नमस्कार। आज पुनः एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आपके बीच में इंटरप्रिटेशन ऑफ एलएफटी रिपोर्ट। एलएफटी रिपोर्ट को कैसे पढ़ा जाए। एलएफटी मतलब लिवर फंक्शन टेस्ट। तो रिपोर्ट तो हम लोग कई बार करवाते हैं, बहुत सारे लोग करवाते हैं, परंतु उसको समझ नहीं पाते हैं कि जो लिवर फंक्शन टेस्ट के जितने भी पैरामीटर्स हैं, यदि वो बढ़े हुए होते हैं या कम होते हैं तो क्या इंडिकेट करते हैं। आज हम इसी पर एक चर्चा करेंगे। तो लिवर फंक्शन टेस्ट में मुख्यतया क्या क्या होता है। पहला तो सीरम बिलिरुबिन होता है, सीरम बिलिरुबिन होता है। दूसरा SGOT होता है, SGPT होता है, GTT होता है, सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेज। सीरम बिलिरुबिन, SGOT, SGPT, GTT, सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेज और उसके साथ PT, PC, INR। तो मुख्यतः ये 4-5 चीजें होती हैं। सीरम बिलिरुबिन होता है, SGOT होता है, SGPT होता है, GTT होता है, सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेज होता है और PTPC INR होता है। एक एक करके हम समझेंगे। यदि सीरम बिलिरुबिन की वैल्यू हमें बढ़कर के मिलती है, तो जब सीरम बिलिरुबिन की वैल्यू हमें बड़ी मिलेगी, इसकी नॉर्मल वैल्यू 0.1 to 1 तक इसकी वैल्यू जो होती है नॉर्मल होती है। यदि सीरम बिलिरुबिन की वैल्यू ज़्यादा बढ़ी हुई मिलती है तो ये सीधे इंडिकेट करता है जॉन्डिस। इसी को जॉन्डिस कहते हैं, यानी शरीर का पीला हो जाना, जॉन्डिस। यदि सीरम बिलिरुबिन की वैल्यू बड़ी मिलती है तो जॉन्डिस है, और ये इंडिकेट करता है कि लिवर में किसी भी प्रकार की इंजरी हुई है, यानी उसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है या फिर किसी भी तरीके का डैमेज हुआ है जिसकी वजह से सीरम बिलिरुबिन बढ़ा हुआ। तो सीधे लिवर इंजरी को या लिवर डैमेज को सीरम बिलिरुबिन इंडिकेट करता है। SGPT और SGOT यहाँ पर समझ लेना समाचीन होगा कि SGOT ये केवल लिवर खराब होने का इंडिकेटर नहीं है। यदि SGOT बढ़ा हुआ है तो हमें एक बार विचार करना चाहिए कि यदि किसी मसल में, और विशेषतः कार्डियक मसल या फिर जितनी भी स्केलेटल मसल हैं, यदि उसमें कहीं इंजरी होती है, यदि उसमें कहीं पर कोई डैमेज होता है, तब भी SGOT बढ़ सकता है। पॉइंट टू बी नोटेड कि SGOT की वैल्यू न केवल लिवर खराब होने पे बढ़ती है, SGOT जब किसी मसल में कोई इंजरी होगी, किसी मांसपेशी में कोई इंजरी होगी, उस समय भी SGOT बढ़ सकता है। जबकि SGPT एक बढ़ा हुआ है। SGPT केवल एक स्पेसिफिक मार्कर है, ये केवल लिवर की इंजरी को शो करता है, यानी लिवर यदि खराब है, लिवर में कोई डैमेज है किसी भी तरीके का, तो SGPT केवल बढ़ा हुआ है तो वो केवल लिवर इंजरी को या लिवर के खराब होने को इंगित करता है। GTT की वैल्यू जो होती है, ये सोचने वाली बात है कि केवल 2 जगह जो है आपको GTT बढ़ा हुआ मिलेगा। अनुमान लगाया जाता है कि एल्कोहलिक लिवर डिजीज है तो GTT बढ़ा हुआ होगा, या फिर कोई वायरल हेपेटाइटिस है, कोई वायरल इन्फेक्शन लिवर में है, तब GTT बढ़ा हुआ होगा। तो यदि हमें किसी भी व्यक्ति के बारे में
जानना है कि वो उसको अल्कोहलिक लिवर डिजीज है कि नहीं है, तो हमें जीटीटी को देखना पड़ेगा। ये जीटीटी की वैल्यू भी बड़ी आती है, एसजीपीटी एसजीओटी के साथ जीटीटी की वैल्यू बड़ी होती है, तो वो जो है अल्कोहलिक लिवर डिसऑर्डर हो सकता है, या फिर उसको वायरल हेपेटाइटिस यानी वायरल डिजीज लिवर में हो सकती है। सीरम एल्कलाइन फास्फेटेज बड़ा ही महत्वपूर्ण मार्कर है, जिसको हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्कर है। ये हमारे बोन की डेंसिटी को समझने वाली बात है। बोन की डेंसिटी को, यदि बोन में हमारा कहीं पर डैमेज है तो उसमें भी आपको सीरम एल्कलाइन फास्फेटेज बढ़ा हुआ आपको मिलेगा। और लिवर में यदि किसी भी तरीके से इन्फ्लेमेशन है, यदि फैटी लिवर है या फिर हेपेटाइटिस यानी लिवर में इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन है, फैटी लिवर है, या वहाँ पर किसी भी तरीके की कोई नियोप्लास्टी यानी किसी तरीके से कैंसर जैसी संभावनाएं हैं, तो आपको हमेशा सीरम एल्कलाइन फास्फेटेज बढ़ा हुआ मिलेगा। यदि किसी भी पेशेंट का सीरम एल्कलाइन फास्फेटेज बहुत ज़्यादा यानी 1000 1500 से ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलता है, तो ये अज्यूम कर लिया जाता है बॉडी में कहीं न कहीं मरीज को कहीं न कहीं उसको लिवर की कोई कैंसर की कोई न कोई पैथोलॉजी कहीं कहीं पड़ी हुई है। तो सीरम एल्कलाइन फास्फेटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्कर है कि यदि लिवर फैटी है या फिर उसमें लिवर में कोई क्रॉनिसिटी है, बहुत दिन से लिवर में इन्फ्लेमेशन है, तो सीरम एल्कलाइन फास्फेटेज बढ़ जाता है। इसी तरीके से पीटी-पीसी आईएनआर है। पीटी प्रोथ्रोम्बिन टाइम है कि जब लिवर का फंक्शन कंप्रोमाइज हो जाता है तो प्रोथ्रोम्बिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ जाता है, प्रोथ्रोम्बिन कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। जब ये बढ़ जाएगा तो आईएनआर की वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से हम पूरा जो है देख करके हम समझ सकते हैं कि लिवर की पोजीशन क्या है, और उसके साथ साथ लिवर से जुड़े हुए एसोसिएटेड जो ऑर्गन्स हैं उनके बारे में भी एसजीपीटी एसजीओटी बताता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि एसजीपीटी एसजीओटी और एसजीपीटी का रेशियो एसजीपीटी एसजीओटी और एसजीपीटी का रेशियो यदि 2 से ज्यादा होता है, यदि एसजीओटी और एसजीपीटी का रेशियो 2 से ज्यादा होता है, तो ये क्लियर कट इंडिकेशन होता है कि ये अल्कोहलिक लिवर डिजीज है। कुछ देखने की जरूरत नहीं। यदि एसजीओटी और एसजीपीटी का रेशियो 2 से ज्यादा है, यानी एसजीओटी दुगना है एसजीपीटी से, तो वो अल्कोहलिक लिवर डिजीज होती है। यदि कम है तो फिर वो वायरल लिवर डिजीज या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इन्फेक्शियस लिवर डिजीज, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस हो सकती है। तो इस तरीके से हम लिवर के इन एंजाइम्स और लिवर के इन पैरामीटर्स से हम लिवर की तमाम सारी बीमारियों को, स्थितियों के बारे में अच्छे समझ सकते हैं। थैंक यू।